अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा। इसके लिए आज मैंने पहले ही सारी चीज़ें रख ली हैं क्योंकि इसकी मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमारा जो टुकड़ियों वाला हलवा है वो परफेक्ट बने। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बहुत ही ईजी झटपट बन जाएगा। कुछ इसकी टिप एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आपका अच्छा हलवा बनेगा, मज़ेदार बनेगा, परफेक्ट उसका थिकनेस जो होती है उसको आप रखेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। चलिए फट से देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। मेजरमेंट का आप इसको ख्याल रखिएगा। सूजी मैंने ले ली है 2 कप के करीब। ये देखें 2 कप्स हैं सूजी, और इसका सूजी जितनी भी आप लें उसका हाफ हमें शुगर चाहिए होगा, हाफ ही हमें उसका पानी चाहिए होगा और हाफ ही घी। ठीक है, देसी घी में इसको बनाएंगे तो और इसका मज़े का आएगा फ्लेवर। जो नट्स वगैरह हैं वो टोटली आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश ली है और क्रश कोकोनट लिया है और बादाम है और इलायची, इन दोनों को 1 कप लिया है। हाफ कप किशमिश है ऑलमोस्ट, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि जितनी सूजी है उसका हाफ शुगर, पानी और देसी घी लेना है। ठीक है, चलें आज फट से इसको बनाना शुरू करते हैं। विद इन 30 मिनट्स हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप जो मैं आपको सूजी के टुकड़ियों वाले हलवे की देने लगी हूँ कि जिस बर्तन में आपने उसको निकालना हो उसको आप पहले बिल्कुल रेडी कर लें, ताकि जो सूजी का हलवा फट से जम जाता है तो आपको फिर बाद में मसला ना हो। तो इसी घी में से मैं थोड़ी सी इसको कोटिंग कर दूँगी। जिस भी पैन में, ट्रे में आपने हलवा को डालना है और उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो इसको एक कोट जो है इस देसी घी का मैं कर दूंगी इस तरह से। एक तो ये है कि हलवे को निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, वो चिपकेगा नहीं बेस पर पैन की। और ये नट्स थोड़े से डाल देंगे कि ताकि टुकड़ियों की दोनों साइड्स पे जो है नट्स की आ जाए और खूबसूरत भी लगते हैं इस तरह से। क्रश कोकोनट थोड़ा सा डाल दूँगी, किशमिश नहीं हम डालेंगे, किशमिश जो है हलवे के बीच में ऐड कर दूँगी मैं। ठीक है, चलो जी, थोड़ा सा क्रश कोकोनट भी डालेंगे। ये हो गई है हमारी ट्रे रेडी। चले जी अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो शुगर मैंने आपको बताई थी ये चली जाएगी इसके अंदर। शीरा हम रेडी करेंगे सबसे पहले और साथ ही इसमें चली जाएगा पानी। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी है। और इतनी देर में शीरा रेडी होगा। इसको हम दूसरे चूल्हे पे कन्वर्ट करते हैं, मीडियम फ्लेम में, बहुत हाई फ्लेम में नहीं रखना। और हम सूजी को भी साथ साथ भून लेंगे। चलें जी, एक और खुला पैन ले लिया, इसमें ये देसी घी का बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप घी में भी बना सकते हैं। चलें जी, घी चला गया, इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। और इसमें हम ये जो इलायची मैंने आपको बताई थी ये चली जाएगी इसके अंदर। 5 से 6 अदद इलायची को तोड़ कर डाल लेंगे। घी मेल्ट हो जाए फिर इसके अंदर हमने सूजी ऐड कर देनी है, 1 कप और 2। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम क्रश कोकोनट ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये मिक्स ही है, तकरीबन 1 कप के करीब। कुछ टॉपिंग के लिए रख लेंगे और इसके अंदर किशमिश ऐड हो जाएगी। साथ साथ सूजी के हम इसको भून लेंगे। आप चाहें तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसको हमेशा साथ में ही भून लेती हूँ। चलें जी, इसको हम हल्की मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, लो टू मीडियम पे रख कर साथ साथ शीरे को भी देखते रहेंगे और साथ साथ सूजी को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह सूजी भी अच्छे से भून रही है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम अगेन आपने नहीं रखना। और इधर हमारा शीरा भी ये देखें अभी रेडी नहीं हुआ, अभी इसको रेडी होने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। और सूजी को भी हम लो फ्लेम पे भून रहे हैं, हल्के हल्के। जितना अच्छा भूनेंगे, जितनी अच्छी सूजी की भुनाई होगी उतनी ही अच्छी इंशाल्लाह हमारा हलवा जो है वो बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये देखें सूजी अच्छे से, इसका कलर भी चेंज हो गया, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ गई है। और जो शीरा था ये भी परफेक्टली रेडी हो गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसमें ऐड करना है।
अब अच्छे से सूजी के साथ हम पका लेंगे। बस ये 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और ये बिल्कुल ड्राई होने लग जाएगा, हार्ड होने लग जाएगी सूजी। कंटिन्यूसली आपने चूल्हे को थोड़ा स्लो करके तो इसमें चम्मच हिलाना है इस तरह, ताकि कोई लम्स ना बने। बस 2 मिनट इसको हम इस तरह से स्टर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये थिक होने लग गया है। बस इसको अब सर्विंग ट्रे की तरफ हम लेके जाते हैं, जिसमें हमने इसको जमाना है और इसकी कटिंग करनी है। चलिए जी, ये जो हमने ट्रे रेडी की हुई थी, इसके ऊपर हमने इस हलवे को डाल देना है। बहुत ही क्विक बन जाता है ये। और आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसको इवनली हम कर लेंगे ज़रा। चलिए जी, ये हो गया। अब इसमें हमने ये जो रिमेनिंग नट्स थे ये ऐड कर देने हैं। एक दफ़ा हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। चलिए, अच्छा कटिंग जो है अभी आपने बिल्कुल नहीं करनी, अभी तो बहुत गर्म है हलवा। तकरीबन 15 मिनट इसको हम खुला छोड़ेंगे किसी किचन टॉवल से कवर करके, तो फिर थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट होगा। फिर इंशाल्लाह इसकी कटिंग आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तकरीबन इसको आधा घंटा हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ये फिर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो फिर आपको कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी शार्प नाइफ ले लें आप और इस तरह से आप इसको कट कर लें। जो भी शेप आपको चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, जो भी चाहिए, इसको इस तरह से आप कट लगा लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको कितने खूबसूरती से हमने कट लगा दिया। इसको या तो आप 6 घंटे के लिए रख दें इस तरह से ही जमने के लिए, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं रात को बनाकर। जब ये अच्छे से जम जाएगा आप एक उठाकर चेक कर लीजिएगा स्पून से। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे रखूँगी और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा मज़ेदार सा टुकड़ियों वाला हलवा देखें कितना मज़े का बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं बनाया, हमारे घर में ज़रा सॉफ्ट पसंद किया जाता है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका टुकड़ियों वाला हलवा सूजी का कैसा बना। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।